बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, अब दोबारा कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर की जानिब से सामने आई, जेल से बाहर मौजूद चेयरमैन PTI, वो गुफ्तगू मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की असल गुफ्तगू भी नहीं और मुकम्मल गुफ्तगू भी नहीं। अब इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सामने आई है कि जिसे हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू कह सकते हैं, और इस गुफ्तगू में हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है। रीज़न क्या थी? सुबह इमरान खान साहब की बहनों को मिलने से रोका जा रहा था, कल तो मुलाकात नहीं करने दी गई। अब फाइनली अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मिलकर आई हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने जो बातें बताई हैं, वो बातें बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं बता सके? अलीमा खान साहिबा जो बता रही हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। अलीमा खान साहिबा ने एक तो खुद बुशरा बीबी के हवाले से बात की और कहा, ये इमरान खान साहब की भी कही गई गुफ्तगू है कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल लीड किया, सबको साथ लेकर गई। पहले आप ये बताएं कि कंटेनर्स पर सबको खड़ा करके गोली मरवाना थी, उन्होंने मारना नहीं था, ये उन्होंने सवाल किया। वो कहती है ये सवाल पूछें, गोली क्यों चली, ये सवाल इनको बड़ी दूर तक लेकर जाएगा, इसकी मुआफ़ी नहीं होगी। फिर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने क्या कहा? अलीमा खान साहिबा इस बारे में गुफ्तगू करते हुए बताती हैं कि इमरान खान ने कहा है, एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को नहीं बताऊंगा, अभी इस्तेमाल नहीं होगा, हम बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएंगे, अदालतों में केस लड़ेंगे, आप इसको छुपा नहीं सकेंगे। मेरी कल की वीडियो याद कीजिए, मैंने ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने वर्कर्स को जिनको मार दिया गया है, 12 वर्कर्स जिनकी शहादतें हुई हैं, उन 12 वर्कर्स के सिलसिले में क्या करेगी? बैरिस्टर गौहर इस मामले पर खामोश हैं। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एक सानिया 71 में हुआ था, फिर बुकटी का मामला हुआ, बलूचिस्तान आज तक उसको नहीं भूला, इस बार गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग खौफ में थे, 8 फरवरी के बाद लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया, अब जुल्म करने का गुस्सा है। हम इस पर पूरे जोर से हर जगह आवाज़ उठाएंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे। मेरी मजीद मुशावरत जारी है, मैं तफसीलात जमा कर रहा हूं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर से, बैरिस्टर अली जफर से, अली मोहम्मद खान से मुलाकात करते हैं। उसके बाद उनकी बहन से मुलाकात होती है और इमरान खान अपनी बहन की बातें सुनकर शौक में आते हैं और इमरान खान साहब बहुत सी बातों पर हैरानी का इजहार करते हैं और इमरान खान साहब उसके बाद कहते हैं मैं तफसीलात जमा कर रहा हूं। तो बैरिस्टर गौहर अंदर क्या करने गए थे? अली जफर साहब अंदर क्या करने गए थे? अली मोहम्मद खान साहब अंदर गए क्यों थे? जो इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि मैं मालूमात मजीद जमा कर रहा हूं। इमरान खान साहब कहते हैं अगर ये समझते हैं इन्होंने जो किया हम उस पर खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं हुआ, ये याह्या खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया है। ये इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुफ्तगू है। तो क्या कल बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की? नहीं की। तो इसका मतलब है कि कल बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब को वो तमाम तफसीलात नहीं बताई और आज इमरान खान साहब को वो तमाम तफसीलात पता चली हैं और इमरान खान साहब की गुफ्तगू में हमें उसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है। बुशरा बीबी के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कंधे उचकाए थे। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? बुशरा बीबी को मैंने हिदायत दी थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है, उसने जो किया मेरी हिदायत के मुताबिक किया, ये सियासत नहीं जिहाद है। इमरान खान साहब कहते हैं शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है उस पर मैं यही कहूंगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं कि असल में हमारे साथ और वर्कर्स के साथ हुआ क्या है। आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से फैमिली ने आगाह किया, कल मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई, आज मुकम्मल तफसीलात पता चली और बताया गया कि गोलियां चली, बंदे मर गए। मेरे वकला और फैमिली ने बताया है कि 14 लोगों की शहादत की तफसीलात आ गई हैं। सियासी वर्कर्स का एहतजाज जमहूरी अमल है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि FIR मोहसिन नकवी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज करवाएंगे, पार्टी रहनुमा अस्पतालों में जाएं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अस्पतालों में गए? इस्लामाबाद के अस्पतालों में गए? बैरिस्टर गौहर तो जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों पर धड़ाधड़ मुकदमे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की तलाश में पुलिस घूम रही है।
बैरिस्टर गौहर तो जा सकते हैं, क्या बैरिस्टर गौहर गए? बैरिस्टर गौहर भी नहीं गए। जिन लोगों को जमानत मिली है क्या वो गए? लेकिन इस्लामाबाद के और पिंडी के अस्पतालों में नहीं गए। ये लोग गए खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग। लेकिन यहाँ मौजूद जो लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, उनके पास ये लोग नहीं गए, और उनमें से बाज़ लोग डिस्चार्ज भी हो चुके। उनमें से बाज़ लोग मजबूरन खामोश हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खामोशी इख्तियार की है। इमरान खान की आज की गुफ्तगू हमें क्या बता रही है कि इमरान खान को कल मालूमात मुकम्मल नहीं मिली थी। देखिए, इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब कोई बनी गाला या जमान पार्क में नहीं है कि उनकी टीम जो बुलाएगा वो आएगा और उनसे मुलाकात होगी, ये नहीं है सिलसिला। इमरान खान साहब जेल में है, वहां कौन जाएगा ये भी जेल हुक्काम तय कर रहे हैं, जेल हुक्काम किसी की मदद से तय कर रहे हैं, और ये सिलसिला अब से नहीं, एक अरसे से जारी है। बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने जब बाहर आकर जेल से ये कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फायज ईसा पे मुकम्मल अदम एतमाद कर दो, तो उस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की, और उनका साथ बाकी वकला रहनुमाओं ने भी दिया था। ये ज़्यादा बड़े वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे लोग हैं, तो इन लोगों ने, छोटे लोग से मुराद छोटे लोग नहीं है, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेचर इनके वकालत के स्टेचर के मुकाबले में कम है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने बाहर आकर बताई है काजी फायज ईसा के बारे में। तब मैंने आपको एक से ज्यादा बार रिपोर्ट करके बताया कि अडियाला जेल में उस मौके पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के एक वकील से मेरी बात हुई कि उसने ये कहा कि जो शेर अफजल मरवत बात कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा पे मुकम्मल अदम एतमाद कर दो, वो इमरान खान ने कहा है और इन लोगों ने नहीं किया। नुकसान सबसे बड़ा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तमाम केसेस में ऐसा लग रहा था कि वो जोरो हैं और क्रॉस पे क्रॉस मारे चले जा रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तिया पांचा करके रख दिया काजी फायज ईसा ने अपनी अदालत में, और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल ना करने का नुकसान हमने देख लिया। अब एक बार फिर इमरान खान साहब जेल में मौजूद कम ऑप्शंस के साथ, यानी इमरान खान साहब वहां से कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां करने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान साहब की जेल में मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं। उन बड़ी मजबूरियों के साथ इमरान खान साहब जिस तरह से अपनी सियासत करनी चाहिए उस तरह से सियासत शायद नहीं कर पा रहे, एक बड़ी हकीकत है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गुफ्तगू, अलग न्यूज पर जाकर मैंने एक कंप्लीट रिपोर्ट दी है कि मियां नवाज शरीफ की जेल किस तरह से काटी गई, जो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ताना दिया है इमरान खान साहब को कि उनसे जेल नहीं काटी जा रही। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसके अलावा जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखूं। वो कहती हैं कि पीटीआई दहशतगर्द गिरोह है, क्या ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक हैं? मुल्क से सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए, इनको खुलकर खेलने की इजाजत मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह भी कहा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज के साथ अहलकारों को गोलियां मारी गईं, और एक अहलकार को यहां से गोली मारी गई और गोली आर पार हो गई। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमें बताया है। इंडिपेंडेंट उर्दू की कुरतुल शिराजी साहिबा ने, बीबीसी वालों ने, तमाम लोगों ने रिपोर्ट किया, पुलिस वाले जो जख्मी लाए गए हैं उनको गनशॉट नहीं लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहादतों की अस्पताल का रिकॉर्ड तस्दीक कर रहा है, गनशॉट की अस्पताल का रिकॉर्ड तस्दीक कर रहा है। लेकिन ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, मेरी इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों से बात हुई और वो ये कहते हैं कि जो हुआ इस्लामाबाद में उस मौके पर जब ऑपरेशन किया गया वो कहीं रिपोर्ट हुआ ही नहीं, वो कहीं रिपोर्ट होने की इजाज़त भी नहीं है और किसी में हिम्मत भी नहीं है। उनका ये कहना है कि वो अगर रिपोर्ट किया जाए तो वो इतनी खौफनाक तफसीलात हैं कि शायद लोग उसको बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। उनका ये कहना है कि जिस तरह की गोलियां चली, जिस तरह की फायरिंग हुई, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की है ये हुई है। और एक निजी चैनल के बारे में भी मुझे ये मालूमात मिली कि उसकी एक गाड़ी में भी एक जसद खाकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, और ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जुमला कहा है ये उस शख्स का हाल था। मैं मजबूर हूँ, उस चैनल का मैं नाम नहीं ले सकता, उस स्टाफ का मुझे नाम मालूम है वो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये किसी शख्स की सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि मुझे ये उन लोगों से जिन्होंने अंजाम दिया है उन लोगों से ये मालूमात मिली हैं और ये सब कुछ हुआ है।
یہی آپ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ میں، الجزیرہ پر کمال حیدر صاحب کی رپورٹ میں، BBC پر فرحت جاوید ربانی کی رپورٹ میں پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اس روز اسلام آباد میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پاس ویپن نہیں تھا، لیکن انتظامیہ نے، وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے ان لوگوں کو جس طرح سے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، خوفناک ہے۔ اور اب مریم نواز شریف صاحبہ اس جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے ٹویٹر پہ اسی لیے کہا تھا کہ انسٹیڈ آف ہر چھوٹی سی سرجری شی شوڈ ہیو کنسلٹڈ اے سائیکائٹرسٹ، تاکہ یہ پرابلمز آج جن سے مریم نواز شریف صاحبہ دو چار ہیں، یہ پرابلمز مریم نواز شریف صاحبہ کو شاید ممکن تھا کہ نہ ہوتے۔ اور آخر میں جو مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ کا ٹویٹر آپ نے دیکھا ہے، اسلام آباد میں کسی صحافی صاحب معلوم کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت پشتون لائیوز میٹر ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں خاص طور پر پشتون افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ آفس میں جاب کرتے ہوں، وہ ریڑھی بان ہوں، وہ کسی سٹور کے ملازم ہوں، یا کوئی اور جاب کرتے ہوں، وہ تمام لوگ جو پشتون ہیں اسلام آباد میں بلا وجہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پشتون ہیں اسلام آباد میں نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام کے بارے میں انتظامیہ یہ طے کر کے بیٹھی ہے کہ ان میں سے تمام 100% افراد عمران خان کے حامی ہیں۔ شاید انتظامیہ یہ بھی طے کر کے بیٹھ گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جب احتجاج ہوا تھا 24 نومبر کا تو اسلام آباد آئے تھے، اور اگر اسلام آباد میں پہلے سے تھے تو اس احتجاج میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے تھے، انہوں نے اس احتجاج کو اسٹرینتھ دی تھی، احتجاج میں شامل افراد کو پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، کھانا کھلایا تھا، کمبل دیے تھے۔ شاید انتظامیہ یہ طے کر کے بیٹھی ہے، اور اس وقت جس طرح سے ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے وہ خوفناک ہے۔ ایک صوبے کے لوگوں کو، ایک قومیت کے لوگوں کو مرکز میں موجود حکومت اور پنجاب کی حکومت دونوں مل کر اپنے تعصب کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کیا خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کی جماعت کا ووٹر نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں ANP کا ووٹر نہیں ہے؟ کیا بہت تھوڑا سا ہی خیبر پختونخوا میں نون لیگ کا ووٹر نہیں ہے؟ کیا کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت کہ باقی جماعتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت کسی اور جانب لے کر جا سکتا ہے، ایک ایسی ڈائریکشن کی جس میں جانے کا بہت زیادہ خوفناک نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا نقصان میرے منہ میں خاک کے جس سے ہم پہلے بھی دو چار ہو چکے ہیں، اور ایک ایسا نقصان جو دوبارہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ لیکن حکومت شاید یہ تمام چیزیں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔